हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। और इस वीडियो में हम सुज़लॉन एनर्जी के चार्ट पैटर्न का पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और मैं आपको ऐसे 5 रीजंस बताऊंगा जिसके थ्रू हम इस स्टॉक में एक बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा कि सुज़लॉन एनर्जी के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो अगर इसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है और टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट करता है तो इस स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली आने के चांसेस है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं आपको टोटल वो पूरे 5 रीजंस बताऊंगा लॉजिक के साथ, कहाँ पे एंट्री एग्जिट और क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी का चार्ट पैटर्न लगाता हूँ। ठीक है, सुज़लॉन एनर्जी। ठीक है, और हम इसका जो एनालिसिस करेंगे वो हम डेली टाइम फ्रेम में करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। तो अब देखिए कौन से 5 रीजन से जिसके थ्रू हम इस स्टॉक्स में बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स ने कल ही अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, जब ये स्टॉक्स मतलब ये जो ऊपर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो इस रेक्टेंगल के ऊपर ये स्टॉक्स मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कल ही इस स्टॉक्स ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है और जो कैंडल भी बनी है वो स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। तो यही हमारा फर्स्ट रीजन हुआ इस स्टॉक्स को बाय करने का इस स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट आ चुका है। और अगर आप सेकंड रीजन देखेंगे तो ये जो ब्रेकआउट आ चुका है तो इसके लिए वॉल्यूम का भी बहुत सपोर्ट है, यानी कि जो वॉल्यूम है इस कैंडल पे वो ऑन एन एवरेज से ज़्यादा है। और जब भी कोई स्टॉक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के समय अगर वॉल्यूम ऑन एन एवरेज से ज़्यादा होता है तो वो स्टॉक का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। तो जब भी आप किसी स्टॉक्स का अगर एनालिसिस करते हो और आपको अगर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दिखता है तो तब आप वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन लीजिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो वो स्टॉक्स में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमारा सेकंड रीजन हुआ। ठीक है, जो फर्स्ट रीजन क्या है कि इसने अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ। और जो सेकंड रीजन है तो इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ नजर रखिए, मैं जैसे इस कैंडल को हाईलाइट करता हूँ तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। तो अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो 143.6679 मिलियंस का वॉल्यूम है और इसका एवरेज वॉल्यूम कितना है 69.048, यानी कि ऑन एन एवरेज से डबल वॉल्यूम है अभी स्टॉक्स में। ठीक है, ये दो रीजंस हुए। अब थर्ड रीजन जो है तो अगर आप इसका एमएससीडी देखेंगे तो एमएससीडी भी इसको मतलब एमएससीडी भी अभी पॉजिटिव है। जब भी किसी स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अगर आपको देखना हो तो आप वहां पर ना एमएससीडी का भी सपोर्ट ले सकते हैं। और एमएससीडी का सपोर्ट लेते समय आप उसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा लीजिए। अगर लंबे टाइम फ्रेम में एमएससीडी अगर पॉजिटिव है तो वो स्टॉक्स ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर एमएससीडी निगेटिव में तो उस स्टॉक्स में गिरावट आने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो मैं आपको एमएससीडी भी दिखाता हूँ इसका। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर इंडिकेटर्स का आइकॉन है तो इसको क्लिक करके आप यहाँ पर सिंपल एमएससीडी मतलब एमएससीडी लगा सकते हैं। ठीक है, एमएससीडी। तो अब आप देखिए यहाँ पर मतलब टाइम फ्रेम अभी डेली है तो यहाँ पर जो एमएससीडी है उसका मतलब जो टिक है वो ऊपर है, यानी कि जो आपको जो ग्रीन टिक दिखाई देगी ना यहाँ पर ग्रीन एरो, तो वो अभी ब्लू एरो तो वो अभी ऊपर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ये स्टॉक्स ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर आपको टाइम फ्रेम मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ सकती है। अभी जो डेली टाइम फ्रेम है मैं उसको वीकली में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, डेली तो हम जाएंगे अभी वीकली में, और वीकली में भी अगर आप एमएससीडी देखेंगे तो ठीक है, तो वीकली में अगर आप एमएससीडी देखेंगे तो वीकली में भी अभी ये पॉजिटिव है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में भी इसका एमएससीडी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 90% चांस है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 रीजन हो गए। मैंने फर्स्ट रीजन आपको ब्रेकआउट का बताया। ठीक है, पहले मैं एमएससीडी को कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए जो मैंने आपको 3 रीजन बताए तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। सेकंड, वॉल्यूम का भी सपोर्ट है।
और MACD भी बड़े टाइम फ्रेम में पॉजिटिव। अब जो फोर्थ रीजन है, ठीक है, मैं पहले इसको डेली में कन्वर्ट करता हूँ। जो फोर्थ रीजन है तो इसको अभी RSI भी सपोर्ट कर रहा है, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो इंडिकेटर है वो भी अब इसको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो अगर आप RSI भी देखेंगे ना तो अभी RSI नियर अबाउट 65 के आसपास है, यानी कि ज़्यादा ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं, ऑन एन एवरेज है। तो इसका मतलब इस स्टॉक्स में अभी स्ट्रेंथ है ऊपर जाने के लिए। अगर ये स्टॉक ओवरबाउट जोन में होता ना तो यहाँ पर रिस्क होती है स्टॉक बाय करने में, लेकिन अभी उसके ऑन एन एवरेज पे तो ये स्टॉक्स में अभी ऊपर जाने के भी संकेत है। RSI में तो ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये 4 रीजन हो गए। और जो पांचवा रीजन है, ठीक है, मैं पहले इसको कट कर लेता हूँ। और जो पांचवा रीजन है, तो अगर इस स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का भी पैटर्न है, ठीक है। मतलब इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का भी पैटर्न है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये होगा कप और ये होगा उसका हैंडल। तो यहाँ पर कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट है। और जिनको भी पैटर्न के बारे में पता होगा तो कप एंड हैंडल का पैटर्न एक मल्टी बैगर पैटर्न होता है, यानी कि बाकी की अगर आप पैटर्न देखेंगे, हेड एंड शोल्डर्स का हो गया, फ्लैग एंड पोल का हो गया, तो ये जो पैटर्न है इसका जो मतलब टारगेट होता है वो टारगेट 1:1, 1:2, 1:3 तक का होता है। लेकिन जो कप एंड हैंडल का पैटर्न होता है वो 1:10 तक भी जाता है, 1:10, 1:11, 1:12 का भी जाता है। तो कप एंड हैंडल का पैटर्न मल्टी बैगर है और इस पैटर्न का भी इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट है। इसका मतलब इस स्टॉक्स के टारगेट बहुत बड़े निकल के आ सकती है। तो मैं अब आपको मतलब ये टोटल 5 रीजन हो गए, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। तो फर्स्ट रीजन, ठीक है, इसको पहले हम कट कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हम पहले कट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो 5 रीजन बताए उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन इसमें स्ट्रांग ब्रेकआउट आ चुका है। सेकंड रीजन वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। थर्ड रीजन MACD भी पॉजिटिव है। फोर्थ रीजन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी ऑन एन एवरेज पे। और 5 रीजन्स यहाँ पर कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये 5 रीजन सफिशियंट है इस स्टॉक्स को बाय करने में। तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि आपकी एंट्री एग्जिट क्या होनी चाहिए और टारगेट आप कितना ले सकती है। तो देखिए, जैसे ही ये स्टॉक्स आज के हाई को निकलता है, यानी कि 53, अगर ये स्टॉक्स मतलब मंडी को ओपन होने के बाद ये स्टॉक अगर इस कैंडल का हाई निकलता है तो वहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं, यानी कि हमारी एंट्री होनी चाहिए 53 पे। और हमारा जो टारगेट होना चाहिए, तो टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर कप एंड हैंडल का पैटर्न है तो हम टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो क्या टारगेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक प्राइस रेंज का एक टूल होता है, ठीक है, प्राइस रेंज। और जितनी डीप होती है ना, मतलब रेजिस्टेंस से लेकर उसके डिप तक, ठीक है। थोड़ा और नहीं चलेंगे आप, ठीक है। मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो ठीक है, इसके डिप तक, यानी कि जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो उस रेजिस्टेंस से उसके डिप तक ये हमारा टारगेट होता है। तो हमारा जो टारगेट निकल कर आता है वो लगभग 67 तक है, यानी कि जो फर्स्ट टारगेट है, कम से कम अगर आप 53 पे एंट्री करते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट 67 का होना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये कप एंड हैंडल का पैटर्न है, यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न भी मिलने के चांसेस है। तो आप कम से कम इस स्टॉक्स में 1:3, 1:4 का तो टारगेट लेके जाइए। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हुआ। अगर आप सेकंड टारगेट निकालना चाहते हो तो सेकंड टारगेट कैसे निकाल सकते हैं हम? फिर से इसको ऊपर, सॉरी, फिर से इसको हम ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको सिर्फ आपको ऊपर लगा लीजिए, तो आपका जो सेकंड टारगेट निकल कर रहा है लगभग 82 का है। और अगर आप थर्ड टारगेट भी निकालना चाहते हो तो थर्ड टारगेट आप लगभग ले सकते हो 97, यानी कि ये स्टॉक्स कम से कम 100 तक तो जाने की चांसेस है। हाँ, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि कब जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा। हो सकता है 15 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है 1 मंथ, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक्स में बाइंग के पोजीशंस अगर क्रिएट करना चाहते हो तो लगभग आप यहाँ पर 100 का तो टारगेट लेके जाइए, ठीक है। तो आपको एंट्री भी समझ में आई होगी। हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए? 53 पे। और जो हमारा टारगेट है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो कितना होना चाहिए? 67 का। जो सेकंड टारगेट है वो होना चाहिए 82 का। और जो थर्ड टारगेट है हमारा वो होना चाहिए 97 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान में रखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ फिक्स नहीं होता है। यानी कि हमने सब एनालिसिस किया, पॉजिटिव न्यूज़ भी आए, लेकिन फिर भी अगर इस स्टॉक्स में गिरावट आती है तो हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए।
तो हम यहाँ पर कम से कम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 47 का, मतलब इस कैंडल के बिलो का यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्यों? अगर ये स्टॉप मतलब अगर ये ब्रेकआउट सही है तो ये स्टॉक्स ने यही से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है तो 47 पे हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी स्टॉक्स अगर नीचे आता है ना तो फिर से ऊपर आने के लिए 1-2 साल भी लगते हैं, और इतना टाइम वेट करने की बजाय यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना ही अच्छा है ताकि हम दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो अगर यहाँ पर आपका मतलब 47 रीच होता है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद इसको हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।